सबको जय मसीह के। हालेलुया। जय परमेश्वर मसीह। के पवित्र नाम में सबको वंदन करते हैं। और प्रभु ने एक दिन और हमें दिया है और हमें जीवित रखा ताकि हम जीवित परमेश्वर की महिमा कर सके। हमारे खुदावंत जिंदा है। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही यह है हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। कोई पूछे आपकी खुशी का कारण क्या है, बोले मेरा यीशु जिंदा है। आपके आनंद के कारण क्या है, बोले मेरा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। हमारा जीवित परमेश्वर वो युगान युग जीवित है। कल, आज और युगान युग जीवित परमेश्वर है। हम उसके नाम की महिमा करते हुए आइए हम वचन में जाएंगे। पिछले हम 4 दिन से लगातार सीख रहा था परमेश्वर की कलीसिया की अंदरूनी खूबसूरती के बारे में, द इनर ब्यूटी ऑफ द चर्च। ये 4 दिनों में आपने सुनकर थक गए होंगे। परमेश्वर हमारे बाहर की खूबसूरती को नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी खूबसूरती को चाहता है। परमेश्वर की डेकोरेशन, द ब्यूटी ऑलवेज इनसाइड, क्योंकि मनुष्य बाहर से देखता है लेकिन परमेश्वर हमारे दिल और गुर्दों को जांचता है। हालेलुया। हम भले बाहर से अच्छा मनुष्य दिखाई देगा लेकिन खुदावंद हमारे हृदय को जांचता है। आज मैं कुछ ऐसे बातों को आपके सामने रखूं। 4 दिन पहले से मैंने शुरू किया था आपके बीच में रखने के लिए। जैसे कि आप देखा जाए, जब से दुनिया की उत्पत्ति हुआ है, यह दुनिया में 2 रास्ता दिखाई देता है, 2 मार्ग दिखाई देता है, 2 विचार दिखाई देता है, 2 संहिता दिखाई देता है, 2 तरह की आराधना दिखाई देता है, 2 तरह की चाल चलन दिखाई देता है, 2 तरह की बातों को हम देखता है। आज हम उसी के कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से भी सभी बातों को बताने का हम आयतों को ना निकालेंगे, लेकिन कुछ आयतों को आपके सामने निकाल कर हम बताना चाहता है। जैसे हमने एक दिन कहा था, परमेश्वर की योजना है, साथ साथ शैतान ने भी अपनी योजना बनाई। परमेश्वर की योजना क्या था? मनुष्य को बनाकर, परमेश्वर के समान मनुष्य को बनाकर परमेश्वर के साथ रखना। लेकिन शैतान की योजना क्या था? उसी मनुष्य को परमेश्वर से पाप के द्वारा अलग करे और परमेश्वर के महिमा से रहित करना। ये शैतान की योजना। वो तब से चले आ रहे। एदन में उनकी योजना समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आज भी वो कमर कसकर अपनी काम करते आ रहा है। आपको समझ आ गया? प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, वहां एक ऐसे आयत को हम देखते हैं, शैतान को पता है अब थोड़े सी वक्त है, थोड़े ही वक्त है कर शैतान जानकर वो क्या करता है? बड़ी ताकत के साथ उतर आया है, बड़ी जोश के साथ वो उतर आया है, क्योंकि शैतान को मालूम है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। देखिए, मसीह लोग सोते हैं, विश्वासी लोग सोते हैं, पासवान लोग सोते हैं। सोने का मतलब नींद की तो जरूरत है, लेकिन आत्मिक तौर से सोते हैं। लेकिन शैतान सोता नहीं। वो 24 घंटे 7 दिन और 30 दिन या 365 दिन भी वो काम करते रहता है। शैतान की कार्य क्या है? मैं किस तरीके से खुदा के लोगों को फाड़ खाऊं। जैसे कि हम वचन में सीखता है, तुम्हारे जो शत्रु, तुम्हारे जो दुश्मन क्या करता है? काटने वाले शेर की मानिंद ढूंढता फिरता है ताकि मैं किसको फाड़ खाऊं। लेकिन हम जिसके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, सांप और बिच्छू और शैतान की तमाम ताकत को कुचलने का अधिकार दिया है, हम क्या करते हैं? हम तो सोते रहते हैं। लेकिन शैतान कभी सोता नहीं। वो क्या करता है? वो हमेशा यही कोशिश में है
मैं किसको बर्बाद करूं, किसको चाल में फंसा हूं, किसके जिंदगी को बर्बाद करूं, किसकी सेवकाई को बर्बाद करूं, किसके पारिवारिक जीवन को तोड़ दूं, किसकी आत्मिक जीवन को बर्बाद करूं। इसी प्रकार वो ढूंढता फिरता है। कितने को समझ आ गया? हाथ उठाकर दिखाइए आपको समझ आ गया। तो दुनिया के अंदर दो रास्ता है, दुनिया के अंदर दो योजना है। एक शैतान की योजना, दूसरा परमेश्वर की योजना। एक परमेश्वर की योजना और एक शैतान की योजना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम यहाँ पर ये बात को देखेंगे। इसी तरीके से मैंने कहा, एक परमेश्वर की योजना, दूसरा शैतान की योजना। एक नूह की संतानों के बारे में मैंने कहा था, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, अपने पिता की आज्ञा को मानता था, अपने पिता की कर्तव्य के साथ देता था। आपको मालूम है, नूह परमेश्वर की नजर में बड़ा धर्मी थे, बड़ा भक्त थे। उनके बच्चे भी उनके साथ में थे, क्योंकि पिता जिस वचन की प्रचार करता था, वो बच्चे भी उस पिता के साथ जुड़े हुए थे। आजकल आपको पता है, बहुत से जगहों पर जो माता पिता विश्वास में आगे जाता है, बच्चे नहीं मानते हैं। मेरे पास कई लोग बोलते हैं, हमारा बच्चा तो नहीं मानता, वो अपनी मर्जी का जीवन है। लेकिन नूह के बच्चे माता पिता के साथ वही जीवित परमेश्वर की वचन को मानने वाले थे। दूसरी बात, नूह के बच्चे माता पिता की उस सेवकाई, दो सेवकाई था, दिन भर प्रचार करना, रात भर वो जहाज को बनाना। दिन भर प्रचार करना, रात भर जहाज को बनाना। इसी तरीके से अपने काम करते रहे। उनके संतान लोग भी उनके काम में मदद किया, तभी सफलता पूर्वक सेवकाई नूह कर पाए। यदि परिवार की सहयोग नहीं है तो सफलता पूर्वक सेवकाई नहीं कर पाएगा। यदि परिवार की सहयोग नहीं है, सफलता पूर्वक आत्मिक जीवन ना बिता पाएंगे। माता पिता प्रार्थना के लिए बैठेंगे, बच्चे हंगामा मस्ती मारपीट करेगा, टीवी देखेगा और साथ ना बैठेगा, तो सही आत्मिक माहौल कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएगा। पति सेवकाई करेगा, पत्नी साथ में नहीं बैठेगा, पत्नी वचन नहीं सुनेगा, पत्नी प्रार्थना में आमीन नहीं बोलेंगे, तो कैसे सेवकाई चलेगा? यदि गवाही सही नहीं है तो सेवकाई अच्छा नहीं होगा। तो नूह के घर में ऐसा नहीं था। नूह के संतान उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। आजकल की अनुग्रहित और खूबसूरती, हमारे टॉपिक यही है, कलीसिया खूबसूरत हो, सेवकाई खूबसूरत हो, अंदरूनी खूबसूरती होने के लिए क्या होना चाहिए? परिवार की सहयोग होना बड़ी जरूरी है। यदि परिवार की सहयोग नहीं है, मैं आपको कहता, मेरे परिवार की सहयोग नहीं है, तो इस सेवकाई इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। आंटी बराबर मेरे से भी ज्यादा कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए ख्याल करते हैं, भैया भाभी और ख्याल करते हैं, मेरे बेटे और बहुएं सभी परमेश्वर की सेवकाई के लिए तन मन धन के साथ जो सेवकाई में सहयोग और समर्पित है, इस वजह से जो गवाही के साथ उत्तम सेवकाई हम कर पाते हैं। ये एक खूबसूरती है, ये परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है, इसकी बहुत मूल्य है। इसलिए प्रत्येक लोग जो वचन को सुनने वाले, भले आप विश्वासी हो, भले आप सेवक सेविकाएं हो, अपने जीवन में उसकी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश करें। हालेलुया, कोशिश करें नहीं बल्कि अनिवार्य है। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। नूह की नस्ल अर्थात संतान अनुग्रहित है, लेकिन वहां पर शेत के संतान वो अनुग्रहित नहीं थे। 6वें अध्याय के अंदर एक दिन मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, अपनी मर्जी के जीवन था। अपनी मर्जी को जो मिले, जो खूबसूरत मिले, उसके साथ ब्याह कर लेना, उसके साथ पारिवारिक जीवन करना, उसके साथ जीवन बिताना।
विश्वासी को अविश्वासी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना। यहाँ जो दानव लोगों को देखकर, हट्टे कट्टे गोरे को देखकर उन्हें ब्याह कर लिया है, और किसको जन्म दिया, कौन सी संतानों को जन्म दिया, दानव राक्षस की नस्ल को दुनिया में पैदा कर दिया। ये शैतान की योजना था। क्या योजना था? ताकि स्त्री की संतान अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जन्म मानव जाति में यीशु मसीह का जन्म न हो, क्योंकि मानव जाति में परमेश्वर की संतान जन्म होकर शैतान के सिर को कुचलने का पिता की वायदा था, पिता की भविष्यवाणी थी। ये शैतान को मालूम था, उसको खत्म करने के लिए इब्लीस ने कोशिश किया है, लेकिन इब्लीस के काम नाकामयाब हुआ। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया, इब्लीस की तमाम चाल को खत्म किया, उनके सिर को गहरे कुलजम में खत्म किया और हमें उनके कब्जे में से छुड़ा लिया और मुझे और आपको आजादी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमने अब्राहम की योजना के बारे में हमने सीखा है। अब्राहम के योजना, अब्राहम की प्लानिंग के खिलाफ निम्रूद जो दानव थे, जो राक्षस थे, कहां पर लिखा हुआ? 10 अध्याय की 6वीं आयत, उत्पत्ति के पुस्तक 10 अध्याय 6वीं आयत, 10 अध्याय को पढ़ना। 6वीं आयत में लिखा हुआ है, आसमान तक पहुंचने वाले गुम्बद बनाने की योजना। ये शैतान की योजना। परमेश्वर की योजना क्या था? यानी तुम फलो फूलो, धरती पर फैल जाओ, धरती पर फैलना परमेश्वर की योजना था। शैतान की योजना, अब हम धरती पर ना फैलेंगे बल्कि आसमान तक हम गुम्बद बनाएंगे। पढ़िएगा यदि मिल गए तो, भाई कौन करके पढ़िएगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूत का हुए, और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। निम्रोद भी हुआ। देखो निम्रोद, हाँ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। आगे, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाले रहा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की पराक्रमी शिकार खेलने वाला। हाँ, देखो, पराक्रमी शिकार खेलने वाला। अब ये लोगों ने किया क्या मालूम है? ये लोगों ने वो किया है 6वें अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं खुदावंद ने कहा है, और हम आगे जाएंगे 10वीं अध्याय में, जब हमने देखा है उन्हें क्या किया, और एक बहुत बड़ी एक गुम्बद को बनाया, ताकि उन लोगों ने ये कहा, अब हम दुनिया में फैल न जाएं बल्कि हम क्या करेंगे। हालेलुया। 11वीं अध्याय में चलिए, 11वें अध्याय में उसकी 6वीं आयत, 6वीं नहीं 4 आयत, 11 की 4। आओ हम एक नगर और गुम्बद बनाए जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा न हो हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर की योजना क्या था? सारी पृथ्वी पर सारी पृथ्वी पर फैल जाना। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? कोई सारी पृथ्वी पर फैल ना जाए। कितने को समझ आ गया? हाथ उठाकर दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की काम परमेश्वर की योजना की एकदम खिलाफ है। अब उन्हें बनाया जरूर, और परमेश्वर ने उसको क्या किया? भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। उसकी 7वीं 8वीं 9वीं आयत भी पढ़िएगा। देखो, परमेश्वर कहता है उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, एक बोली एक दूसरे के बोली को ना समझ। देखिए, एक और बात बताऊं,
तब तक दुनिया में एक ही भाषा थे। हम 11वीं अध्याय की पहली आयत पढ़िए। 11वीं अध्याय की पहली आयत। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा। बस दुनिया में तब तक सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। आप सोच के देखिए, दुनिया में एक ही भाषा और एक ही बोली हो तो कितने अच्छे थे। मालूम है, भारत के अंदर 1600 भाषा जो सरकार ने अंगीकार किया हुआ 1600 भाषा है भारत के अंदर। 1600 भाषा भारत के अंदर है जो लिखा पढ़ी लिपि हो। और भी बहुत और भी डायलेक्ट्स है, क्या बोलेंगे, बोली है भारत के अंदर जिसमें लिपि नहीं, गोत्र वर्ग वंश भाषाएं अलग अलग बोलने वाले और भी भाषा है। तो आप सोच के देखिए दुनिया के अंदर कितना भाषा होंगे। जितना राज्य, अपनी भारत एक ही राज्य है। भारत राज्य एक देश के अंदर 1600 अंगीकृत भाषा है। तो आप समझ लीजिए दुनिया के अंदर कितना भाषा होगा। ये क्यों हुआ? ये परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने की वजह से ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाला है। किसको समझ आ गया? हालेलुया। यहाँ पर एक और शब्द आपको पढ़ना है, 8वीं और 9वीं आयत पढ़िए। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर का बनाना। आप सोचेंगे ऐसे क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी धरती पर फैलना है। निम्रुद की योजना क्या है? हम कहीं फैल न जाए, बल्कि एक ही जगह पर एक आसमान तक का गुम्मट बनाकर उसी में चढ़ जाए। उनकी मतलब यही था, सीधे आसमान में चढ़ने का। आपको कोई समझ आ गया? शैतान की योजना, शैतान को कहां से गिरा दिया था? स्वर्ग से गिरा दिया था। अब शैतान लोगों को पार्टी बनाया, चलो अब हम दुनिया में फैल न जाएं, अब हम आसमान तक, यानी स्वर्ग में चढ़ने की शॉर्टकट। शैतान जो नाफरमान होकर, अनाज्ञाकारी होकर परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने से स्वर्ग से उसको गिराया गया। एजेकिएल 28 अध्याय में साफ लिखा हुआ है और यशायाह 14 में भी लिखा हुआ है। तो वहां से गिराया गया वो शैतान डायरेक्ट आसमान में चढ़ने की अपनी लिफ्ट बनाया, अपने टावर बनाया। इसलिए शैतान की चाल खत्म करने के लिए परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाला। परमेश्वर ने उस गुम्मट को तोड़ा नहीं, लेकिन भाषा में गड़बड़ी डालने से लोग आपस में भाषा की गड़बड़ी की वजह से क्या हो गया? गड़बड़ी हो गया, उनकी काम नाकामयाब हुआ, वो लोग देश में फैल गया। अब उसके अगले आयत भी पढ़िए ना। इस कारण उस नगर का नाम देखो, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन, बेबीलोन पड़ा। इसको आप अंडरलाइन करना, बेबीलोन। अब आप बोलेंगे अंडरलाइन क्यों करना? बेबीलोन शैतान के राजधानी है। शैतान की राजधानी है बेबीलोन। अच्छा, ऐसे भी होता है। उदाहरण बताता हूं। दानियल की पुस्तक में जाएगा, दानियल की पुस्तक में जब दानियल ने परमेश्वर की दर्शन को देखा, दर्शन को देखने के बाद उसके अर्थ को समझ नहीं आया, इसलिए दानियल ने क्या किया? प्रार्थना में बैठा। कितना दिन बैठा? 21 दिन बैठा। 21 दिन बैठा। 21 दिन बैठा तो पहले ही दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की उत्तर को देकर किसको भेजा? परमेश्वर ने इब्राहिम को भेजा। लेकिन क्या किया मालूम है? आप उधर पढ़िएगा, उसकी 9 अध्याय
उसकी 22वीं अध्याय 22 आयत। उसने मुझसे कहा, हाँ। हे दानियेल, हम्म, 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 हाँ, 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 हम्म, हाँ, 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 हमें मालूम है दानियल दानियल की 21 दिन की उपवास के बारे में आपको पता है। दानियल 21 दिन प्रार्थना में बैठा है, क्योंकि एक बार उसको एक दर्शन मिला है। उस दर्शन की अर्थ नहीं मालूम था, तो उसको समझने के लिए दानियल ने प्रार्थना में हाँ, 10 अध्याय उसकी 13वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है पारस के राजा प्रधान हाँ, 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। देखिए पारस की प्रधान कैसे लिखा हुआ, 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 21 दिन तक मेरे सामना किया रहा। वहां पर जब हम पढ़ेंगे समझेंगे, किंग ऑफ परूसिया, पारस के राज अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं किंग ऑफ परूसिया। परूसिया मीन्स पर्शिया, पर्शियन राज्य की राजा, the prince of the kingdom of Persia। इंग्लिश में करता था किंगडम ऑफ पर्शिया। पर्शिया किधर है? पर्शिया ईरान इराक देश को पर्शिया कहता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। उस पर्शिया जिसको बाबिलोन कहता, ध्यान से सुनिए, बाबिलोन कहता है दुनिया की सिविलाइजेशन, यानी हर तरह की चीजों की एक गढ़ होता है बाबिलोनियन। दुनिया की प्रथम किंगडम, क्या बोलेंगे किंगडम को, प्रशासन, राज्य, दुनिया की प्रथम साम्राज्य कहाँ कहते हैं? बाबिलोन की साम्राज्य। ध्यान से सुने, बाइबल के मुताबिक दुनिया की प्रथम साम्राज्य बाबिलोन का था। दूसरा माध्य और फारसी, मेसोपोटामिया। तीसरा ग्रीस, चौथा रोम। ये चारों आपको ध्यान रखना। पहला साम्राज्य कौन सी है? बाबिलोनियन, बाबिलोन। दूसरा माध्य और फारसियों। तीसरा ग्रीस, चौथा रोम। ये 4 साम्राज्य था। आप ध्यान से सुने, बाबिलोन साम्राज्य की हेडक्वार्टर कहां पर था? पर्शिया में थे। अब हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय के अंदर बाबिलोन रखा। बाबिलोन, वहां बाबिलोन नाम रखा किसको? जो निम्रुद ने बनाया गया बुर्ज को, टावर को, शहर को बाबिलोन। बाबिलोन की अर्थ क्या है? गड़बड़ी। बाबिलोन की अर्थ क्या है? बड़ा गढ़। भाषा में गड़बड़ी डाल देखा ना, गड़बड़ लिखा हुआ, गड़बड़ी। ध्यान से सुनिएगा, बाबिलोन की अर्थ क्या है? गड़बड़ी। हालेलुया।
बाबिलोन की शहर शैतान की अड्डा है। उसने एदन की बाद नई धरती में, यानी प्रलय से धरती को शुद्ध करने के बाद जो नई धरती हुआ, वहां पर उसने अपने चेलों को लेकर टवर को बनाया, पहला उनका सिंहासन। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या था? परमेश्वर की योजना आपको मालूम है, आप 17वें अध्याय में जाएगा, उससे पहले 17 अध्याय क्या है? परमेश्वर की योजना एदन से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, शांति के राजकुमार आएगा। तो शांति के राज में अद्भुत मंत्री, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार 9 अध्याय के अंदर है ना। पति के पुस्तक, सॉरी यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 9 अध्याय में लिखा हुआ है ना। तो शांति के राजकुमार खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के अंदर एक नई साम्राज्य को, एक नई राज्य की स्थापना करना। सबको समझ आ रहे कि नहीं? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ ऊंचा कीजिए। परमेश्वर की योजना दुनिया के अंदर परमेश्वर की राज्य की स्थापना करना। पूछेंगे क्यों? क्योंकि एदन में परमेश्वर ने अपनी साम्राज्य को सारी धरती के लिए रखा था, लेकिन शैतान ने गड़बड़ी डालकर मनुष्य से पाप करवाया, तो शैतान ने ताली बजाए, हो गया परमेश्वर की राज्य और उसकी सपना खत्म कर दिया हमने। लेकिन उसके खिलाफ खुदा ने नई योजना बनाया, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के अंदर एक नई साम्राज्य, जो हमेशा कायम रहने वाला एक साम्राज्य को कायम करे, स्थापना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाथ उठा के हालेलुया। तो शैतान ने शुरू से योजना बनाया, चलो परमेश्वर की साम्राज्य के खिलाफ वो अपनी बाबिलोन की साम्राज्य बनाया, वहां परमेश्वर ने गड़बड़ी डाला है। आगे जाएगा तो हम 17 अध्याय में जाएंगे। परमेश्वर की राज्य है, मालूम है परमेश्वर की राज्य की नाम बताएंगे? परमेश्वर की किंगडम, उसका नाम यरूशलेम, उसका नाम है यरूशलेम। इसलिए 17 अध्याय के अंदर एक राजा था जिसको कहता है शालोम की राजा। 17 अध्याय निकाले, 17 की 18 आयत कौन पढ़ेंगे? उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय 18वीं आयत। हाँ, परमेश्वर से कहा, कौन सी आयत पढ़ा? 17 की 18। की 18 आपके पास सही है? नहीं, हाँ 14, हाँ पढ़े 14 की 18। जो परम प्रधान ईश्वर का राजा 14 की 18। ओ ये याजक था, रोटी और दाल ले आया और उसने अब्राहम को यह उसको फिर से पढ़े शालोम का। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, ध्यान से सुने, मलिकिसिदक, इसका मतलब शालोम एक राज्य भी है, राजा भी है। ध्यान से सुने, राजा कहाँ होता है? राज्य में होता है। कौन सा राज्य है? अब्राहम कौन से राज्य में रहता उधर? शालोम के राज्य में। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने शालोम के राजा को क्या दे दिया? दसवांश दे दिया। ध्यान से सुने, शालोम के राजा क्या लेके आया अब्राहम को देने के लिए? उस आयत को पढ़िए। शालेम का राजा मलिकिसिदक, प्रभु का दास लोग इसी में है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परम प्रधान परमेश्वर का याजक, ध्यान से सुने, परम प्रधान परमेश्वर की याजक का नाम है मलिकिसिदक। आप बोलिए, सभी बोलेगा मलिकिसिदक। हालेलुया। ये कहां के राजा है? शालोम के। शालोम एक जगह के नाम है शालोम। उस शालोम को बाद में यरूशलेम, क्योंकि उस जगह पर कौन अधिवास करते थे? जबूसी लोग रहता था उस इलाके में, इसलिए जबूसियों से उसको खरीद लिया उस जगह को, इसलिए जबूशलेम आगे चलकर यरूशलेम हो गया।
तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की योजना और शैतान की योजना। शैतान अपने टावर बनाकर सीधे आसमान में चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सिंहासन अलग बना हुआ है। उसका एक राज्य भी है, उसका एक राजा भी है। उस राज्य का नाम है शालोम की राज्य, जहां शांति हो। परमेश्वर आज क्या चाहता है, आपको क्या दिया है? मुझे देखिए, आप विश्वास में आने से आपको क्या मिला? 10 एकड़ खेती मिला है, 10 करोड़ रुपया मिला है। भैया घर में भले ज्यादा खाने को नहीं, लेकिन मन में शांति दे दिया है, क्योंकि वो शांति के राजकुमार, वो आपके जीवन में आने से क्या हुआ? मन में शांति मिला, जीवन में शांति मिला, परिवार में शांति मिला, आनंद मिला, क्योंकि शांति के राजकुमार। आपको मालूम है ये शांति के राजकुमार मलकीसेदेक कौन है? मलकीसेदेक हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। आपको शक होगा, यीशु मसीह तो नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आने के बाद यूहन्ना ने बोला यीशु के जन्म होगा करके। यूहन्ना से 6 महीने का छोटा है, फिर ऐसे कैसा हो गया? हम इब्रानियों की पत्री में जाएंगे, अब फिर एक दिन एक उसी के बारे में आपको सिखाऊंगा, मलकीसेदेक, क्योंकि उसके बारे में इब्रानी में कहता है उसका न माता है न पिता है, उसका न आदि है न अंत है, वो हमेशा जीवित रहता है। क्या बोला? उसका ना आदि है, उसका ना अंत है, बल्कि वो क्या है? हमेशा जीवित रहता है। किसको आदि और अंत नहीं है? मलकीसेदेक को। हम जब वचन पढ़ता है प्रभु यीशु मसीह, जिसको न आदि है न अंत है, हालेलुया, वो हमेशा जीवित रहता है। 7वें अध्याय पढ़े, इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय, इब्रानियों 7 अध्याय, हालेलुया, उसकी पहली दूसरी तीसरी आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय। यह मलकीसेदेक शालेम के राजा, परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा, देखो कुछ साल राजा बनकर रहकर चला गया। दुनिया में जितना भी राजा थे, कुछ साल उसने शासन किया और अपने शासन खत्म हो गया, वो दुनिया से मृत्यु के द्वारा चले गया। कौन सी राजा है सदा काल के लिए राजा बनकर बैठा? कौन है भैया? ऐसे कौन सी राजा है? फिर से बढ़िए, क्या लिखा हुआ? वो सर्वदा याजक बना रहता है। कोई भी याजक दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहा, लेकिन यहाँ एक याजक हमेशा रहा। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। अभी हमने पढ़ा था 14 अध्याय 18वीं आयत में, उसने भेंट की और क्या लेके आया? रोटी और दाखरस लेके आया। हाँ, वही दाखमधु है ना। बाद में सिखा देने का, ठीक है, एक दिन आपको दूंगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, रोटी और दाखमधु लेके आया, दाखरस लेके आया। रोटी खुदावंद यीशु मसीह की शरीर को दिखाता है और दाखरस उसका लहू को दिखाता है। ये बहुत बड़ी एक भेद है, इसलिए मैंने कहा इसके लिए एक दिन हमें अलग रहेगा, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन हमेशा रहने वाले उसकी पढ़ी है। और दूसरी आयत पढ़िएगा, उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दे दिया। तो यहाँ एक सवाल होता है, 10वां अंश किसको देना है? 10वां अंश आपको जो प्रभु जो देता है, आप जिसके हाथ के अधीन में है, उन्हीं को 10वां अंश देना है। अच्छा, हमारे टॉपिक 10वां अंश नहीं है, आगे पढ़िएगा। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का अर्थात धार्मिकता का राजा। धर्म का अर्थ यहाँ धार्मिकता है, धार्मिकता का राजा। फिर शालोम अर्थात शांति का
राजा। धार्मिकता की राजा कौन है आप बताइए? प्रभु यीशु मसीह। शांति का राजा कौन है? प्रभु यीशु। किसके बारे में कर रहे हैं? मलकीसेदेक के बारे में कहता है। अब उसकी तीसरी आयत, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा है। आप उस आयत को थोड़ी 2-3 बार पढ़ने का। ना आदि है ना अंत है, वो परमेश्वर के पुत्र के तुल्य ठहरा है। उसका मतलब वो हमेशा जीवित है, जिसको आदि अंत नहीं है। किसको नहीं है बोलिए? यीशु मसीह। हालेलुया। वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, आदि में हूं और अंत भी मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। हालेलुया। इसलिए कहता है, मैं आदि में था, सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, मेरे सिवा कोई चीज की उत्पन्न नहीं हुआ। धरती की बनावट जब हो रहा था, वो परमेश्वर की गोद में खेलता रहा। हम ऐसे पढ़ते हैं। और बहुत कुछ बातें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। वो युगान युग जीवित है। हालेलुया। और सब कुछ उसी ने बनाया। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी राज्य की स्थापना कहां से किया हुआ है? उत्पत्ति से किया हुआ है। हमें ऐसा सीखना। किसको समझाया? हाथ उठा के हालेलुया बोलेगा। हालेलुया। हम ये कह रहे थे, 2 राज्य, एक शैतान का राज्य, उसका नाम है बाबिलोन। दूसरा किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य, उसका नाम है यरूशलेम। अब एक और बात बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह जन्म कहां हुआ? यरूशलेम में हुआ। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई यरूशलेम के इर्द गिर्द में आसपास में था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कहां हुआ? यरूशलेम के पास हुआ। दफनाया कहां? यरूशलेम के पास। जी उड़ा वहीं की वहीं। स्वर्गारोहण कहां से हुआ? यरूशलेम के पास से हुआ। अब यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो धरती पर आएगा, कहां आएगा? यरूशलेम के पास जैतून की पहाड़ में आएगा, वो जिस पहाड़ से वो स्वर्ग की ओर गया था। किसको समझ आ गया? तो यरूशलेम की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए यरूशलेम और यरूशलेम के लोग परमेश्वर का स्वयं लोग हैं। पूरा दुनिया एक साथ यरूशलेम को बर्बाद करने को, नाश करने को तुले, तो भी यहोवा खुद सामने आकर उनके लिए युद्ध करेगा और जय पाएगा। क्योंकि वचन के अंदर भी यही पाते हैं, जब जब लोगों ने यरूशलेम पर युद्ध किया, जो जो लोगों ने युद्ध कर नाश किया, दोबारा बन गया, दोबारा बन गया। दुनिया में हजारों जो राज्य थे, युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, नामो निशान हो गया। लेकिन यरूशलेम आज भी कायम है, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर कायम है यरूशलेम, क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन है। आपको यदि समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी गहरी बातों को हमें सीखना है। उसी समय शैतान की योजना वो बाबिलोन में। देखिए, हम प्रकाशित वाक्य में जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह वापस आकर हमें लेके जाने के बाद 7 साल हम स्वर्ग राज्य में रहेगा। इसके बाद इसी धरती में 1000 साल राज्य करेगा। आपको पता है 1000 साल राज्य करेगा। 1000 साल के राज्य के बाद में इस देश को फिर क्या करेंगे? इसको जलाकर नए बनाएंगे, नए धरती और नए आसमान। नए धरती नए आसमान होने के बाद स्वर्ग से उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? नई यरूशलेम। क्या उत्तर आएंगे? नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा आप, उसकी 21वीं अध्याय पढ़िएगा। हालेलुया। नए आकाश नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम
देखो पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास स्वर्ग से परमेश्वर के पास से से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। किसको समझ आ गया? खुदावंद यीशु मसीह नई आसमान नई धरती को जब बनाएगा, उस नई धरती में स्वर्ग से नए यरूशलेम उतर आएंगे। हम उत्पत्ति में शालोम की बात सीखते हैं, यरूशलेम की बात को समझते हैं, पूरे बाइबल के अंदर से गुजरते 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 प्रकाशित वाक्य में भी नए यरूशलेम, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन यरूशलेम में रखा जाएगा, वहां शांति का राजा अपने सिंहासन रखेगा। हम क्यों ये बात कर रहा था? शैतान की योजना और परमेश्वर की योजना। शैतान की योजना के बारे में हम यहाँ पर एक जगह पर पढ़ते हैं, उधर बाबिलोन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, महदियाम बाबिलोन, बड़ी बाबिलोन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहाँ पर? प्रकाशित वाक्य में। हम पर 18 अध्याय, आप पढ़िए दूसरी आयत। गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। बेबीलोन हमने उत्पत्ति 11 अध्याय में पढ़ा था, वहां से बेबीलोन की काम शुरू है। दानियल की पुस्तक में बेबीलोन 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 और उससे संबंधित बातें हैं, क्योंकि दानियल के पुस्तक में, ध्यान से सुनिएगा, इसराइल के लोगों को, इसराइल पर युद्ध करके इसराइल के लोगों को पकड़कर बंदुआई में लेके गए। कहाँ लेके गया? बेबीलोन में। ध्यान से सुनना, 70 साल की बंदुआई, इसराइल लोगों की 70 साल की बंदुआई कहां पर थे? बेबीलोन में। अर्थात शैतान की अधीनता में यरूशलेम के मंदिर को 3 बार उसी बेबीलोन के समय पर 3 राजाओं ने बार बार उसके ऊपर चढ़ाई कर कर, बर्बाद कर कर, लूट कर लेके गया। नेबूकदनेस्सर आकर क्या किया? सोना और चांदी के पवित्र बर्तन, जिसके अंदर मिलाप वाले तंबू अर्थात यरूशलेम की मंदिर के अंदर याजकीय सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाले सोना और चांदी के पवित्र बर्तनों को भी लेकर गया, लूट कर गया, और परमेश्वर के लोगों को भी पकड़कर बंदी बनाकर लेकर गया। यरूशलेम के शहर को जला दिया, उसको दीवार को तोड़ दिया, उसके द्वार सब जले हुए खंडर बन गए। लेकिन वहां से 70 साल बाद वापस आकर लोगों ने फिर क्या किया? जरुब्बाबेल के नेतृत्व में, यज्रा की नेतृत्व में, नहम्याह की नेतृत्व में 3 बार में उस मंदिर को बनाए, फिर दीवार को और उसके दरवाजे को नहम्याह के नेतृत्व में बनाए। कितने को वजन मालूम है? इस बात को मालूम है? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद है। तो हम यहाँ बता रहा था, 2 प्लानिंग है, एक परमेश्वर की योजना, शैतान की योजना। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा परमेश्वर के राज्य में रखना चाहता है। अभी भी परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि मत्ती सुसमाचार में स्वर्ग राज्य स्वर्ग राज्य स्वर्ग राज्य, मरकुस लूका यूहन्ना में स्वर्ग राज्य परमेश्वर का राज्य। ये कौन सी है परमेश्वर का राज्य? हम जो कलीसिया है, यहाँ राष्ट्रबाजी, यहाँ धार्मिकता और मेल मिलाप और खुशी आनंद है। पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता, मेल मिलाप और खुशी है, कोई परमेश्वर के राज्य है। वो कहाँ पर है? जहाँ पवित्र आत्मा हो वहां खुशी है, जहाँ पवित्र आत्मा हो वहां आनंद है, जहाँ पवित्र आत्मा हो वही मेल मिलाप है। पवित्र आत्मा कहाँ पर, किसके लिए दिया पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए भेजा है। तो आज परमेश्वर के राज्य कलीसिया है, हम में
और हमारे हालेलुया प्रभु के कदमों पर जमा होना और हमें समर्पण करना, यही परमेश्वर के राज्य है। अब इस राज्य को परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आमद पर हमें स्वर्ग में लेके जाएगा और स्वर्ग से ये धरती को खत्म कर कर नई धरती नई आसमान बनाएगा। उस धरती पर ऊपर से उतार दिया जाएगा, जैसे अभी 21 अध्याय में प्रकाश वाक्य में हमने पढ़ा है। इसको समझने के लिए हमें और बहुत समय और आपका संयम का भी जरूरत है। हम धीरे धीरे प्रभु चाहे तो हम इसी वजन पर हम सीखेंगे। एस्केटोलॉजी, आने वाले भावी काल शास्त्र के बारे में, आने वाले संभव के बारे में हम सीखेंगे। उसी में खुदावंद यीशु मसीह के वापस दूसरा आमद के साथ दुनिया में होने वाले बात अनंत जीवन तक, आनंददा तक हमें सीखना है। समय लेकर हम सीखेंगे। तो हम वापस आए उत्पत्ति में, हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की राज्य और परमेश्वर की योजना। शैतान उसके पैरेलल में ट्रेन की जब पटरी होता है, दोनों पटरी शुरू से आखिर तक दो लाइन में जाता है, बिजली की दो तार होता है, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर की प्लानिंग के पैरेलल में शैतान अपनी योजना भी समांतर में चले आता है। इसलिए आज रात को खुदावंद की आत्मा आपको सचेत करता है, आपको समझ की जरूरत है। शैतान की योजना कौन सी है, परमेश्वर की योजना कौन सी है, इसको हमें समझना है। दोनों सामने है। देखिए, आपके पास भले हाथ में नहीं आया हो, लेकिन सुना होगा नकली नोट। नकली नोट, नकली नोट भी असली के समान होता है। साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा। असली नकली में ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन जिसकी फर्क होता है, बैंक में लाकर दे दो, बैंक में लाकर दे दो, तुरंत उनको पता लगता है। आजकल ऐसे नहीं देखता, आजकल मशीन में डाल देता है। तो मशीन होता है और मशीन नोट को गिनने के साथ साथ जहां नकली नोट आ गया वहां बंद हो जाएगा। तो वहां के नोट लेकर उस अधिकारी लोग देखेगा, दोबारा फिर डालेगा, उसको अलग रखेगा, बाकी गिनेगा, फिर उसको बार बार चेक करेगा, पता लगेगा ये नकली है। और असली की पहचान होने वाले के हाथ में नोट आने से पता लगता है। ध्यान से सुनिए, जहां असली है तो नकली भी है, ये ध्यान रखना। हेलो, आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जहां असली है नकली भी है, जहां सच्चाई है वहां झूठ भी है, जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता की बात भी है। इसलिए हर बात में हमें हाथ नहीं मिलाना, हर बात में हम जाकर खोजना नहीं, हर बात में हमें ना मिलाना, बल्कि बेरिया के लोगों को जैसा, बेरिया की कलीसिया की जैसा हमें जांचना है, परखना है, आत्मा से समझना है। पवित्र आत्मा की वरदानों की, नव वरदानों के बारे में जब प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है, तो हम एक वरदान लिखा हुआ आत्माओं के परख। किसको मालूम है आत्माओं के परख के बारे में? मैं कहता हूं आपको मुर्दों को जिंदा करने की वरदान भले ना हो, भले बीमार तुम्हारी प्रार्थना से चंगाई ना पाए, भले भले आपको अन्य भाषा और भविष्यवाणी के वरदान ना हो, लेकिन कम से कम आत्माओं की परख की वरदान होना जरूरी है। यदि आत्माओं की परख नहीं है तो आपकी कलीसिया में आकर बैठने वाला इंसान काला है क्या, गोरा है क्या, सीधा है क्या, वाकवर्ड है क्या, कैसे पता लगेगा? ठीक है, कद्दू नहीं है, हम उसके अंदर छेद करके देखें, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आत्मा की वरदान आपके अंदर है, आत्माओं के परख आपको मिला है, जरूर पवित्र आत्मा आपको बताएगा समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसने कुछ गड़बड़ करके आया है, ये आदमी सही नहीं है, ये बहन ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है करके तुरंत हमारे हृदय के अंदर बात करे, तुरंत उसके ऊपर जाकर मारो मत, तुरंत उसके कान पकड़ के खींचो मत, लेकिन उसको बुला, उसके ऊपर नजर रखो, उसके चाल चलन को देख लो, उससे सुनो, सीख लो, उसके बारे में पूछताछ कर लो, तब पता लगेगा जरूर पवित्र आत्मा ने आपको जो कहा बिल्कुल सही। आपके मन में जो पवित्र आत्मा सही कहेगा, झूठ तो नहीं कहेगा।
आपको मालूम है कुछ दिन पहले लेबनान में बहुत बड़ी एक विस्फोट हुआ, बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। आज वहां की एक चर्च की गवाही हमने देखा, आप लोगों के पास भी आया होगा, अंग्रेजी में। वो बता रहे उनके कलीसिया चल रहा था, उनके चर्च के अंदर स्कूल भी चलते थे, 200-300 बच्चे भी थे, बड़े लोग भी थे। तो पवित्र आत्मा उनसे कहा तो जल्दी बंद करो, सबको घर भेज दो। वहां लोगों को खाना बनते थे, बच्चों को खाना खिलाना था, खाने के सामान आए, लोग उसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पास्टर को हृदय के अंदर प्रभु ने बोला बंद करो, जल्दी सबको अपने घर भेज दो। उसने बोला बंद करो, आज की प्रोग्राम खत्म, आज की क्लासेस खत्म, आज का मीटिंग खत्म, आज का चर्च खत्म, जल्दी अपने अपने घर जाओ। आपका मान लोगों ने पूछा खाना बना रहे, नहीं नहीं रन दो, बंद करो, कुछ मत करो, सबको घर जाने दो, आप लोग सोमवार को आना, मंडे को आना। वो जैसे लोग घर गए, भयंकर विस्फोट हुआ। बस 2 मिनट की दूरी पर इसकी जो विस्फोट हुआ ना, इनके चर्च और विस्फोट की जगह में 2 मिनट की दूरी था। उसकी वीडियो आया हुआ है। मेरा कहने के मतलब क्यों, प्रभु की आत्मा ने उसको बताया आप जल्दी यहां से निकलो। स्वर्गदूतों ने लूत के घर में आकर बोला यहां से जाओ, निकलो, अपनी बचाव के लिए निकल जाओ, इस देश में नहीं रुकना, पीछे मुड़कर देखना नहीं। परमेश्वर आज भी जीवित है, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे बीच में है। अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है, हम दुनिया की बातों को ज्यादा सुनने से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में हमारे कान में आवाज नहीं आता। आपकी मोबाइल पर किसी का रिंग आया, आप शांत वातावरण में तुरंत आपको पता लगेगा, वाइब्रेशन पता लगेगा। लेकिन शहर में भीड़ भाड़ में हल्ला गुल्ला में जितने बार भी घंटी बजाएगा तो पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शहर की हल्ला गुल्ला आवाज में सुनाई नहीं देता। पवित्र आत्मा आज भी हमसे बात करता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या नहीं करना, क्या खुदा को पसंद है क्या खुदा को ना पसंद है, किससे खुदावंद की आत्मा खुश होता है, किससे खुदावंद की आत्मा दुखित होता है। ये बार बार हमें सचेत करता है, लेकिन हम दुनियादारी चीजों को ज्यादा सुनना पसंद करता है। इसी वजह से मैं कभी कभी ईयरफोन लगाकर सुनता हूँ, आंटी कुछ बात करते मैं देखते रहता हूँ क्या बोला क्या बोला, फिर मेरे को बोले कान से वो तो निकाल दो, जब मैं उसको निकालता फिर पूछता क्या बोला, फिर मुझे समझ आता है। क्योंकि हम दुनिया की बातों को जब तक सुनते रहेगा, प्रभु की बातों को सुनना मुश्किल है। ध्यान सुनिएगा, तो हम आज बात यही कर रहा था, 2 योजना, 2 प्लानिंग, एक खुदावंत की योजना, एक इब्लीस की योजना। खुदावंत की योजना शांति का है, अमन का है, आनंद का है, खुशी का है, अनंत जीवन का है। शैतान की योजना बर्बादी का है, नाश का है, नरक का है, दुख का है, आग में डालने का है। किसको समझ आ गया? खुदावंत की योजना आपको आबाद करने का है, शैतान की काम आपको बर्बाद करने का है। खुदा की काम आपको बनाना है, तामीर करना है, दुरुस्त करना है। शैतान की काम आपको बर्बाद करना है, नाश करना है। इसलिए यूहन्ना 10:10 में क्या पढ़ते आप, किसको मालूम है? चोर सिवा और किसी काम के लिए नहीं आता, सिवा चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। और मैं आया हूं तुम जीवन पाए ताकि बहुत साथ से जीवन पाए। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। दुनिया में 2 योजना है, 2 प्लानिंग है, 2 राज्य है, 2 रास्ता है। हालेलुया। 2 संदेशा है, एक खुशी और आनंद का संदेशा, दूसरा नाश और बर्बादी का। दुनिया के पीछे जाने वाले ये शराब के पीछे क्यों जाते हैं? थोड़ी आनंद के लिए। मौज मस्ती के लिए क्यों जाते हैं? थोड़ी आनंद के लिए है। ये दुनिया में आनंद कोई नहीं देगा सिवा खुदावंद यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और उसके हुजूरी के अलावा आनंद और खुशी कौन देगा? प्रभु की आनंद मेरी ताकत,
संसार में है वो मेरी ताकत, वो मेरे सहारा, वो मेरे आनंद, यीशु ही मेरे आनंद है। हालेलुया। कितनी आनंद के बारे में हम गीत गाता है, कितनी खुशी के आनंद हम खुशी के बारे में गीत गाता है, कितनी सच्चाई की, कितनी अमन की, कितना कितने 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 आबादी के संदेश खुदावंत के पास और खुदावंत के द्वारा ही है। इस दुनिया में और किसी को, दुनिया में कितने भी बड़े राज्य हो, कितना भी बड़े प्रशासन हो, कितने बड़े पैसा हो, दौलत हो, करोड़ हो, आपको मालूम है बड़े बड़े करोड़पति लोग विदेश में, आपको मालूम है बड़े बड़े करोड़पति लोग आत्महत्या किया है। बड़े बड़े कुश्ती लड़ने वाले, रेसलिंग, फिल्म एक्टर्स, हॉलीवुड के, उनके पास संपत्ति कितना उनको खुद को पता नहीं, क्या करूं पैसा खुद को पता नहीं, वो लोगों ने आत्महत्या करते हैं। भारत के अंदर भी क्यों? पैसा किसी को खुशी नहीं देता, पैसा किसी को आनंद नहीं देता, पैसा किसी को शांति नहीं देता, बल्कि शांति सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कहता है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें खुश करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। यीशु के अलावा हमारे जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं है। आज इस संदेश को मैं यहाँ समाप्त करूंगा। अभी परमेश्वर की योजना, शैतान की योजना ही हमने देखा है और हमें बहुत कुछ बातों को सीखना है। हो सकते हम कल भी इसी सिलसिले में बात करेंगे, इसका कंटिन्यूशन में बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपको ये वचन समझ में आए और आपको आनंद मिले होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर खुदावंद को धन्यवाद है, ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत गाएंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रही अंकल जी, आवाज नहीं आ रही। अंकल जी आवाज नहीं आ रही है।